देना चाहिए। ये मैं हर उस नेता को कहता हूं जो देश के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास कर सकता है। हाँ, आरक्षण की जो मूल भावना जो बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि जो हमारे दलित पीड़ित और शोषित थे, जो कमजोर वर्ग था, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया जाए। जबकि मुसलमान तो शुरू से शासक रहे हैं। सन 760 ईस्वी में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने हम पे हमला किया और तभी से हमारी गुलामी शुरू हो गई। और 1526 में आते आते तो ये पूरे हिंदुस्तान पे काबिज हो गए जब बाबर ने हमला किया। तो मतलब जो शासक वर्ग रहा उसको आरक्षण किस बात का? हम पूरे हिंदुस्तान कभी भी गुलाम नहीं था। बातों बातों में आप मतलब मैं रेक्टिफाई कर दूंगा, पूरा हिंदुस्तान कभी भी गुलाम नहीं था। लेकिन आपका पहला तर्क सही है। एक तरफ आप कहते हो कि हम तो औरंगजेब की औलाद है, एक तरफ कहते हैं बाबर की औलाद है, मतलब जो भी लुटेरा आया उसको अपना अब्बू बनाते हो, और दूसरी तरफ कहते हो कि हम पिछड़े भी हैं। ये दोहरापन चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। और फिर इनको आरक्षण किस बात का? सन 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था, इनको पाकिस्तान दे दिया गया। इन्हें अगर यहाँ रहना है तो आराम से रहें, लेकिन इनको कोई आरक्षण नहीं, इनको राइट टू वोट भी नहीं होना चाहिए ताकि हमारी इसमें दखल ही ना दे सके। किस बात का? आप में से कितने लोग, थोड़ा कैमरा वाइड दिखाना, कंट्रोल जरा वाइड करना, जरा हम थोड़ी सी एक जनमत लेते हैं, जरा वाइड एंगल करना सभी का, और दोनों कंट्रोल रूम वाले दोनों कैमरे में दिखाना। कितने लोगों को लगता है कि पाकिस्तान देने के बाद हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर रहने वाले लोगों को मतदान का अधिकार नहीं देना चाहिए? आपकी राय देने की है क्या? तो हाथ उठाइए ना। हाँ, इस दिशा में विचार करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अन्यथा यह डेमोक्रेसी के कई फायदे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के कई नुकसान भी है। यहां पर एक देश के सीमा पर बलिदान होने वाले जवान के पिता का भी एक मत है, और उस जवान को बलिदान देने वाला, मारने वाला जो आतंकवादी है उसके बाप का भी एक मत है। ये अच्छी बात है क्या? लुटेरा आतंकवादी उसका भी एक मत है, देशभक्त का भी एक है। तो ये तंत्र के बारे में हमको सोचना पड़ेगा और नई व्यवस्था लागू करनी पड़ेगी। अन्यथा ये जो बाजार है ना, ये कुछ ही दिन का है, उसके बाद चुनाव होने की संभावना नहीं है। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी ने क्या नहीं दिया? सबको दिया ना। हम तो उल्टे नाराज है उस विषय से, लेकिन फिर भी उन्होंने सबका साथ सबके विकास के नाम पर सभी को दे दिया। उसके बावजूद भाजपा को कोई कुछ दे रहा है क्या? आज उनको जीतने के लिए हफना पड़ रहा है। ये कभी भी समानता की, सबका साथ सबका विकास की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुल्ला उनके कान में विद्रोह भरते हैं। और इसलिए हमको इस विषय पर स्पष्टता होनी चाहिए कि अभी हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक चुनाव होने वाले? मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा 4 चुनाव होंगे। बहुत ज्यादा अच्छा शासक रहा अगले कुछ 2-3 चुनाव में, तो उसके बाद 5-6 चुनाव होंगे, मतलब 30 साल। लेकिन अगले 10-12 साल में ही हिंदुस्तान की 200 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज मुस्लिम तय करेगा कि कौन सांसद जीतेगा। तो उसके बाद हिंदू प्रधानमंत्री बनना है क्या? तो कहां से चुनाव होंगे? कौन से इस्लामिक देशों में चुनाव होते हैं? और अगर पाकिस्तान में होने वाले चुनाव को कोई चुनाव कहता है तो मैं तो उसको चुनाव मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसलिए हमारे पास बहुत समय कम है, इस कम समय में ही हमने निर्णायक विरोध करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।